हाँ जी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डायग्राम, इसकी डेफिनेशन, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन, फॉर्मूले जो भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो लेट अस कंटिन्यू। AM इज एनालॉग मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन नहीं है ये, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को लिखते हैं शॉर्ट में AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दिस इज, किस किस को मिक्स करना है जी? इलेक्ट्रिक मैसेज सिग्नल विद हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव्स। So electric message signal, electric message signal जो भी होगा वो वोल्टेज करंट की फॉर्म में होते हैं। ऐसे ही जो कैरियर वेव उसको भी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उनको मिक्स करते हैं। सो इलेक्ट्रिक मैसेज सिग्नल वोल्टेज इज गिवन बाय, एनालॉग है, एनालॉग सिग्नल मतलब साइन या कोस फंक्शन, हम साइन फंक्शन लेके चलेंगे। दैट इज m at any time t equals to am sin omega m t. What are these? This is मैसेज सिग्नल वोल्टेज, यानी जो हमारे इंफॉर्मेशन, हमारे साउंड एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। तो कितना वोल्ट है, ट्रांसड्यूसर ने कर दिया। मैसेज सिग्नल वोल्टेज एट एनी टाइम, एम लिखे एम टी लिखे, टाइम डिपेंडेंट है इसलिए टी लिखी है। जैसे फंक्शन में लिखते हैं ना, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो ब्रैकेट में एक्स लगा देते हैं। तो इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्या है? वोल्ट, मैसेज सिग्नल वोल्टेज एट एनी टाइम, ये मैक्सिमम सिग्नल वोल्टेज यानी एम्पलीट्यूड। ओमेगा टी क्या है? फेज। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ, ओमेगा एम यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल। तो ए एम को क्या बोलेंगे? मैक्सिमम और पीक वोल्टेज ऑफ मैसेज सिग्नल, जिसे एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल वोल्टेज। वोल्टेज है, इनकी यूनिट वोल्ट है, इसकी यूनिट वोल्ट, ये भी वोल्ट में है। ओमेगा एन क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल का फॉर्मूला 2 पाई न्यू, न्यू में क्या लगा दें? न्यू एम। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। मैसेज यानी हमारे इंफॉर्मेशन जिसे हमें ट्रांसमिट करना है। होप यू गॉट इट। कैसा फंक्शन है? साइन फंक्शन है। डू यू नो साइन फंक्शन? कैसे ड्रॉ करते हैं? इधर हम लेंगे along x axis we are taking time, along y axis we are taking message signal voltage। साइन फंक्शन है, कुछ इस तरह से चलेगा। This is, ये मैक्सिमम वोल्टेज AM साइन फंक्शन है। किसके साथ मिक्स करेंगे जी? कैरियर वेव के साथ। सो कैरियर वोल्टेज इज गिवन बाय, उसकी इक्वेशन क्या होगी? क्या लिखूं? CT इक्वल्स टू AC साइन ओमेगा CT। व्हाट इज दिस? कैरियर वोल्टेज और वोल्टेज ऑफ कैरियर सिग्नल एट एनी टाइम। एम्पलीट्यूड यानी पीक और मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ कैरियर सिग्नल, कैरियर एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टोटल फेज, जिसमें ओमेगा C को लिख सकते हैं 2 पाई न्यू C।
इंक्रीमेंट कैसे करें, सेम ऐसे ही along x axis we will take time and along y axis we will take carrier voltage CT. इनकी फ्रीक्वेंसी इससे बहुत ज्यादा है। साउंड की फ्रीक्वेंसी जो हमें सुनाई देती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्ज में होती है ना, बहुत ज्यादा होती है। सो दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, AC, मतलब इतना सा मान लें, यानी थोड़ा सा मैं डायग्राम में डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि डायग्राम सही ड्रॉ हो जाए। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। इसकी एक वेव यहाँ पूरी हुई है, तो इसकी एक वेव यहीं पूरी हो गई, यानी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। जब मैसेज सिग्नल की वन वेव कंप्लीट होगी, इसकी वन वेव कंप्लीट होगी, तब इसकी हजारों वेव्स कंप्लीट हो चुकी होंगी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। होप यू आर गेटिंग कि कैरियर वेव्स में और मैसेज सिग्नल में क्या डिफरेंस है। दिस इज द मेन पॉइंट। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, ये प्लस AC, ये माइनस AC। तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। अब क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करना है। जैसे हम टिकट लिया, एरोप्लेन में बैठ गए, ऐसे इसको उठा के इसके ऊपर रख दो। बिना टिकट के जाना है तो भीड़ में, क्राउड में मिक्स हो जाते हैं। तो सरप्राइज हो गया, हाँ होता है, मिक्स कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा, साथ में फ्री में चला जाएगा। पॉसिबल नहीं है। मेट्रो में तो हो जाता होगा, बस में तो स्टाफ चलाते हैं। सच में कुछ बच्चे, हम नहीं करते ना, हम तो सही बात है। प्लीज, तो इन दोनों को मिक्स करना है। वो मिक्स होने की कंडीशन है 3। किसी भी एनालॉग सिग्नल की वेव की प्रॉपर्टी में 3 प्रॉपर्टी होती हैं। वन इज एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, इन दोनों को मिक्स करा दें तो रिजल्टेंट वेव आएगी। देखें जरा, रिजल्टेंट वेव इज गिवन बाय, कुणाल बताओ रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन। x इज इक्वल्स टू xt ले लेते हैं, इसे इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। अब ध्यान दें प्लीज, यहाँ मेन पॉइंट है। इसके भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। प्लीज AM की डेफिनेशन, फिर FM की डेफिनेशन, और PM क्या होता है उसकी डेफिनेशन। पहले AM की बात करते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ मैसेज सिग्नल विद कैरियर वेव्स in which amplitude of resultant wave depends on instantaneous value of message signal। मिक्स कर दिया, तो इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इस पर डिपेंड करेगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इस पर डिपेंड करेगा, मतलब ये तो वेरिएबल है, तो इसका एम्पलीट्यूड इसके अकॉर्डिंग यदि वेरी करेगा, चेंज होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसकी फ्रीक्वेंसी इसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसका फेज इसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, फेज मॉड्यूलेशन। ये इफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक मैसेज सिग्नल वोल्टेज एट एनी टाइम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फेज डिपेंड्स, फेज मॉड्यूलेशन। जनरली हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिटेल में पढ़ते हैं, बाकी आगे बीटा है, बीटा करनी है। देखें जरा, जब इन दोनों को मिक्स किया तो इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ गई ओमेगा सी, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड, ये देखो यही तो वेव है,
लेकिन इसमें ये लिख दिया मैंने, बट इसमें इसको मिक्स करना है और इसका एम्पलीट्यूड इसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, तो इसको लिख देंगे ए साइन ओमेगा सी, यानी यही है लेकिन एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। इसे क्या बोलेंगे? इक्वेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, वेयर व्हाट इज ए, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव कितना होगा, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो होगा इसमें प्लस, वेरी कराना है ना, वेरी कराना मतलब इस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा मतलब ये इस पे डिपेंड करेगा मतलब ए सी प्लस एम टी, यानी ए सी प्लस एम टी की वैल्यू ए एम साइन ओमेगा एम टी, ये तो वेरी करेगा। सो व्हाट इज द maximum amplitude, a maximum of the resultant wave AC plus AM, and minimum AC only या AC minus AM, साइन की मिनिमम वैल्यू -1, तो ये -AM हो जाएगा मिनिमम, ये मिनिमम है तो ये भी मिनिमम हो जाएगा। सो मैक्सिमम इज AC plus AM, मिनिमम इज AC minus AM। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कीप आस्किंग योर क्वेरीज, सो गए होंगे। सो ये क्या था जी, AC प्लस AM साइन ओमेगा एम टी। अब जो रिजल्टेंट वेव आई हमारे पास, इसकी इक्वेशन बनाते हैं, वही डायग्राम एग्जाम में आया है, देखें जरा। अलोंग एक्स एक्सिस क्या रखेंगे जी, टी टाइम, अलोंग वाई एक्सिस ए, ये तो वेरी करेगा, कैसे जी, एक्स टी द रिजल्टेंट वेव, इसका जो एम्पलीट्यूड था वो एज इट इज शो कर देते हैं प्लस AC माइनस AC, ताकि डायग्राम क्लियर बने। लाइक दिस, ये कैरियर वेव है, इसको इसके ऊपर रखना है, मतलब इसको यहां पे रखो ऊपर, अब एम्पलीट्यूड इधर वेरी करेगा, एम्पलीट्यूड तो दोनों तरफ सेम होता है, यानी ये वेव इधर रखेंगे तो यहां भी रखनी पड़ेगी, दैट मीन्स इस वेव को यहां रख देते हैं जैसे लाइक दिस, तो इधर भी रखनी पड़ेगी लाइक दिस, यानी जो रिजल्टेंट वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी वही ओमेगा सी, लेकिन एम्पलीट्यूड वेरिएबल है। देखें जरा, फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग, ना मैक्सिमम हो गया, अब डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, लाइक दिस, नाउ एम्पलीट्यूड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है, नाउ मिनिमम देन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया जी। इस तरह से ये बन गई है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, इसका एम्पलीट्यूड वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, ये होती AM वेव। ऐसे ही इसका एम्पलीट्यूड यही रख दें, इसके अकॉर्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करा दें, यहां तक फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाए और आसपास आ जाए, फिर फ्रीक्वेंसी कम होती जाए, फिर बढ़ती जाए, इसकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और फेज चेंज कर देंगे तो फेज मॉड्यूलेशन हो जाता है। क्वेश्चन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से आ रहा है, बार बार आ रहा है, इन पे आ रहा है, ए मैक्सिमम ए मिनिमम पे क्वेश्चन आ रहा है। एक वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज नोन एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स या मॉड्यूलेशन फैक्टर भी कह देते हैं, कुछ बुक्स में म्यू, कुछ बुक्स में MA लिख देते हैं। MA मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज amplitude of message signal by amplitude of carrier waves. This amplitude by this amplitude, which can also be written as
A max minus A minimum, this one divided by A max plus A minimum, राइट। A max की वैल्यू कितनी है? AC प्लस AM, मिनिमम की AC माइनस AM। प्लीज कंफर्म कर दे जल्दी से सभी बच्चे कि ऊपर प्लस आएगा या नीचे प्लस आएगा। इसकी वैल्यू पुट करके ये आ जाना चाहिए, इसकी वैल्यू पुट करके ये आ जाना चाहिए। ओके कुणाल, कैसे जी? यहाँ तो प्लस होना चाहिए था ना। ए मैक्स की वैल्यू AC प्लस AM, यहाँ पुट करें, या AC माइनस AM, या AC प्लस AM, या AC माइनस AM, सोल्व करें, यही आना चाहिए। आ रहा है? कहाँ कराते हैं? बिना करे आ रहा है। 2AM आ रहा है, नीचे 2AC आ रहा है, 2AM AC आ रहा है। वो क्या सोल्व इतनी जल्दी? इतनी जल्दी सोल्व होता है। AC प्लस AM माइनस AC प्लस AM, माइनस है ना बात, तो 2AM हो गया। सेम यहाँ पे AC प्लस AM प्लस AC माइनस AM, यहाँ AM कट गया, तो AC आ गया, ऊपर AC कट गया, नीचे AM कट गया। नहीं, 2 से 2 कट गया, 2 से 2, और 2 से 2 भी कटेगा। नहीं, पहले यहाँ पे AC कैंसिल होगा, 2AM बचेगा, यहाँ AM कैंसिल होगा, 2AC बचेगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली AM बाई AC। ध्यान दें, ये है क्या? It gives quality of signal. It gives quality of signal. Generally, modulation index की वैल्यू less than or equal to 1 होती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, अदरवाइज जनरली कम रहती है। जितना 1 को अप्रोच करेगी ज़्यादा होगी, उतना ही सिग्नल की क्लैरिटी, क्वालिटी अच्छी होगी। जैसे FM की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है ना। फॉर एग्जांपल कौन सा FM 93.5 93.5 रेड FM बजाते रहो भाई, बोला ऐसे 93.5 आज के ज़माने का ऐसे कुछ है ना। 106.8 गाड़ी में चलते हैं तो पेरेंट्स भी बैठे होते हैं, वो अपने चलाते हैं, तो वही वैसे ही चैनल चलाएंगे तो अपने जमाने इधर वही चलते हैं। आकाशवाणी। देखें जरा प्लीज, आपने कोई चैनल का नाम लिया, हमने फॉर एग्जांपल 95, तो जो चैनल्स हैं सभी अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उन्होंने नाम रख लिए हैं। जैसे टीवी चैनल के तो नाम है, फ्रीक्वेंसी देखने को नहीं मिलती, हर चैनल एक फ्रीक्वेंसी होती है। वो फ्रीक्वेंसी टीवी में आप किसी रिमोट से डिटेल देखेंगे तो उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी शो होगी, बट नाम अलग से रख लिया। बट FM में सारे चैनल उनकी फ्रीक्वेंसी के नाम पे, जैसे 95 वाला है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 95 मेगाहर्ट्ज कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी जो उसे टेलीकास्ट करती है 95 मेगाहर्ट्ज। अब बात आई, ये तो होगी एग्जैक्ट जिसमें क्लैरिटी मैक्सिमम है, बट 95 से थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे या कम करेंगे 94 आवाज आएगी, 95.1 तो सेम चैनल एग्जिस्ट करेगा, बट नॉइज आ जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगा, उसमें क्लैरिटी कम हो जाएगी। मतलब क्या हो गया कि हर चैनल का एक अपनी एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट, उसे बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तुमने सुना ना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था सेमीकंडक्टर में, एज एन ऑसिलेटर, टैंक सर्किट, LC पैरेलल सर्किट, कैपेसिटर वेरिएबल था, है ना। तो वो वहाँ पे वही प्रोवाइड कराता है। हर चैनल की अपनी एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, प्लस उस चैनल को एक रेंज अलॉट करते हैं कि उस रेंज में वही चैनल होगा, दूसरा चैनल नहीं आएगा, ताकि चैनल्स आपस में मिक्स ना हो। बॉर्डर पे हो जाते हैं तब भी। हाँ सर, बॉर्डर पे हो जाते हैं। हाँ थोड़ा बहुत, वो फिर दूसरा चैनल आ जाते हैं ना वहाँ पे बॉर्डर पे, बिल्कुल स्टेट चेंज करते हैं, दूसरा FM सिग्नल आ रहे हैं तो उसमें हो जाता है। ओके गॉट इट। ध्यान दें, इस पे बेस्ड क्वेश्चन
JEE में नीट में आ चुका है। क्या क्वेश्चन अभी शायद, हाँ जो अभी मेंस में आया था, कुणाल ने कहा, कुणाल शेयर कर दो, अभी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा छोटे छोटे एएम की बात करी, मैंने कहा था एएम पूरा डिटेल में पढ़ना है, आपके सामने है डायग्राम प्लस इस पे मैथमेटिकल क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें 2-3 छोटे छोटे पॉइंट और भी है, लाइक किस रेंज, क्या रेंज अलॉट करते हैं हर चैनल को, वो रेंज क्या है, उसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना करंट सप्लाई करते हैं, कितना वोल्टेज, कितनी पावर सप्लाई करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट इससे रिलेटेड अभी और भी हैं। लेट अस कंटिन्यू, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। कुणाल है क्वेश्चन आपके पास, मिल गया प्रॉपर बैच में जी, देखना है क्वेश्चन आया हुआ। Should I read? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में छोटे छोटे पॉइंट और भी हैं जिनकी हम बात करेंगे। अभी 2021 में आया था कुणाल, देखें जरा जी, दैट इज नोन एज बैंड विड्थ। हम एएम की ही बात कर रहे हैं, एएम नहीं, बैंड विड्थ क्या होगा, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी in which a signal is transmitted। कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो उसकी रेंज क्या है, देखिए जरा इसमें ग्राफ भी प्लॉट करते हैं अक्सर। इधर रखते हैं फ्रीक्वेंसी, इधर एम्पलीट्यूड, ये मान लेते हैं एग्जैक्ट कैरियर फ्रीक्वेंसी है हमारा सिग्नल है, तो इससे जिस सिग्नल को भेजना है इसकी हेल्प से उस सिग्नल की, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, न्यू सी प्लस सिग्नल फ्रीक्वेंसी, दैट इज ये यहां तक, और इतना ही माइनस कर दो, यानी न्यू सी माइनस न्यू एम, दैट मीन्स ये रेंज है, इस रेंज हर चैनल पर अलॉट की जाती है, इस रेंज में कोई भी चैनल देगा, ये एग्जैक्ट जैसे अभी 93.5 की बात हुई, ये 93.5 मेगाहर्ट्ज कैरियर फ्रीक्वेंसी है, उससे जो सिग्नल हम भेज रहे हैं, साउंड सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी जितना जितना प्लस और माइनस इस रेंज में हर सिग्नल को भेजा जाता है। सो बैंडविड्थ क्या होगी, बैंडविड्थ इज 2 times द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। बैंडविड्थ इज यहां से लेके यहां तक न्यू एम प्लस न्यू एम, 2 न्यू एम इज द बैंडविड्थ, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको कहा जाता है LSB, इसे बोलते हैं USB, यू नो USB, LSB मतलब लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, एंड USB अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। ये रेंज है किसी भी चैनल को जो अलॉट की जाती है। नेक्स्ट, किसी भी सर्किट में कितना टोटल पावर सप्लाई करते हैं, देखिए जरा, दैट इज टोटल करंट इन ए सर्किट, किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो करता है सिग्नल को भेजने के लिए, दैट इज IP इक्वल्स टू IC इंटू √1 प्लस मॉड्यूलेशन इंडेक्स का स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2। इसी तरह से
पावर की इसमें IT क्या है, टोटल करंट, एंड IC कैरियर करंट, कैरियर करंट। इसी तरह से पावर की बात करें तो PT इक्वल्स टू PC इंटू 1 प्लस ma²/2। इन पे बेस्ड पॉसिबिलिटी कम है, बट गिवन है NCERT में 2 फॉर्मूले तो ध्यान रखने चाहिए। कैरियर पावर, टोटल पावर, दैट इज वही बनना है। इसे IT²R, IC²R, RR कट जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। So PT equals to PC into 1 plus ma²/2 is the total power. Next, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आया होगा शायद, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का है। जब एक बार शेयर कर दें, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें छोटे छोटे पॉइंट एक दो हैं एक्स्ट्रा, दैट इज नोन एज एटेन्युएशन। व्हाट इज एटेन्युएशन? अभी शायद किसी ने कुणाल ने कहा था कि एम्पलीफायर क्यों लगाते हैं। व्हाट इज एटेन्युएशन? एटेन्युएशन का मतलब है लॉस इन स्ट्रेंथ और पावर ऑफ सिग्नल। जैसे जैसे सिग्नल ट्रैवल करता है, मीडियम उसको एब्जॉर्ब करता चला जाता है, उसकी एनर्जी, उसकी पावर कम हो जाती है। अब उसे बूस्ट कैसे करें? एम्पलीफायर लगा देते हैं। एम्पलीफायर एटेन्युएशन को डोमिनेट करता है, उसे ओवरकम करा देता है। एम्पलीफायर सिग्नल को बूस्ट करता है। इट बूस्ट द सिग्नल्स। कैसे बूस्ट करता है जी? उनका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है, उसकी एनर्जी, उसकी पावर बढ़ा देता है। जैसे आपने देखा होगा जो केबल वायर्स होती हैं, देखी हैं? पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स पे लगा देते हैं। केबल वायर्स में एवरी फिक्स्ड डिस्टेंस पे छोटे छोटे बॉक्स लगे होते हैं। उस बॉक्स के अंदर एम्पलीफायर ही तो है, क्योंकि वायर में सिग्नल करंट की फॉर्म में फ्लो कर रहा है, वायर का अपना रेजिस्टेंस है। सो हीट प्रोड्यूस होने से गर्म हो जाती है वायर। कहाँ से आई? तो इलेक्ट्रिसिटी जो सिग्नल के साथ है वही तो कंज्यूम हो गई, तो उसे कहीं ना कहीं हमें बूस्ट तो करना पड़ेगा। सो एम्पलीफायर लगाया, वो उसको बूस्ट कर देगा और आगे सिग्नल को भेज देगा। कुछ डिस्टेंस पे फिर लगा देंगे, जिससे ओरिजिनल सिग्नल एनालिटिक्स रहता है, क्वालिटी ऑफ सिग्नल अच्छा मिल जाता है हमें। ठीक है जी, दैट इज एटेन्युएशन एंड एम्पलीफायर। अब इस पे क्वेश्चन कहाँ गया जी? क्वेश्चन है, देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। अब कैरियर वेव विद एम्पलीट्यूड, सुनिए जरा, कैरियर वेव यानी विद एम्पलीट्यूड 250 वोल्ट। किसका एम्पलीट्यूड है? कैरियर वेव का 250 वोल्ट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बाय अ साइन बेस बैंड सिग्नल ऑफ एम्पलीट्यूड यानी AM 150 वोल्ट। रेशियो ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। मतलब क्या कह दिया? मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, ए मिनिमम बाय ए मैक्सिमम रेशियो जो है इज 50:x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? जल्दी बता दे आंसर। x की वैल्यू क्या होगी? क्लियरली मैंने अभी लिखवाया था फॉर्मूला किसका? 83.33 मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला 83.33 83.33। कुणाल, इज दैट आंसर? 29। पैकअप करेंगे बच्चों। आया आंसर? मॉड्यूलेशन इंडेक्स के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, जल्दी बता दो, बस पैकअप करते हैं क्लास।
Just getting my voice? हाँ? मेरा भी 200 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है अभी 2021 का। कर दीजिए क्वेश्चन प्लीज, देखो जरा। हमें अभी देखा मैसेज से मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, AM/AC इक्वल्स टू, अच्छा तो डायरेक्ट ही बन रहा है। ए मैक्सिमम कितना है, 200 आ रही है। ए मिनिमम होगा AC माइनस AM अपॉन ए मैक्सिमम होगा AC प्लस AM इक्वल्स टू 50/X। 150 minus 250 minus 150 is 100 upon 250 plus 150 is 400 equals to 50/X. That answer X आ गया है 200. So now is that right answer? This is the question. बहुत बढ़िया। अभी का 2021 का क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ इस पे फॉर्मूला आ रहा है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बार बार आ रहा है। हमने आज कम्युनिकेशन का बड़ा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। व्हाट इज कम्युनिकेशन, ब्लॉक डायग्राम, डिटेल में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी एक क्वेश्चन हमारा पक्का हो गया। अब इसमें एक पार्ट बचा है कम्युनिकेशन चैनल, नेक्स्ट क्लास में उसे कंप्लीट कर लेते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, हाँ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सर। कम्युनिकेशन चैनल रह गया, मैंने ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है, आज तक इतना टाइम लगा है। मुझे लगता है आपने पहले पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी आता है, तो फिर मैं थोड़ा सा पार्ट स्किप करके मेन पार्ट पे फोकस करता हूँ। बट बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन आ गया तो बोनस का हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। ठीक है जी, आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। थैंक यू जी, बाय।